रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। चीन और रूस की सामरिक नजदीकियां बीते सालों में और बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर एशिया प्रशांत के क्षेत्र में ये करीबी ज्यादा साफ दिखाई देती है। हाल में बॉम्बर जहाजों की संयुक्त गश्त ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। चीन और रूस के बीच साझा सामरिक समझ पिछले कई वर्षों से लगातार बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इन दोनों के बीच समन्वय तो देखते ही बनता है। बीते 10 सालों में ये समझ और मजबूत हुई है, खास तौर से जब मामला अमेरिका या उसके सैन्य गठजोड़ के एशियाई साथियों से जुड़ा हो। दक्षिण कोरिया इस सामरिक समीकरण में खास तौर पर कमजोर पड़ चुका है। अमेरिका के एशियन अलायंस के दूसरे साथियों जापान और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले दक्षिण कोरिया की स्थिति काफी अलग है। इस संदर्भ में उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरिया और अमेरिका के प्रति लड़ाकू रवैया और उसके चीन और रूस के साथ दोस्ताना और कुछ हद तक अलायंस पार्टनर जैसे संबंध मामले को खासा पेचीदा बना देते हैं। परेशानी का सबब यह भी है कि अमेरिका का अलायंस पार्टनर होने के बावजूद जापान और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी खटपट भी काफी है। उत्तर पूर्व एशिया के इन देशों की इस आपसी खींचतान के बीच चीन और रूस के बढ़ते सैन्य समन्वय का ताजा उदाहरण हाल ही में तब देखने को मिला जब 22 दिसंबर को चीन और रूस की वायु सेनाओं ने पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में संयुक्त एयर पेट्रोलिंग मिशन को अंजाम दिया। रूस की वायुसेना के अनुसार उसके Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जहाजों ने चीन के 4H-6 के बॉम्बर जहाजों के साथ मिलकर पूर्वी चीन सागर और जापान सागर पर साथ साथ उड़ान भरी और गश्त लगाई। रूस और चीन की इस इलाके में की गई यह दूसरी ऐसी गतिविधि। पिछली बार इन दोनों देशों ने ऐसी ही साझा गश्त जुलाई 2019 में लगाई थी। इस दिलचस्प साझा गश्त में शामिल 6 लड़ाकू विमान दोकादो द्वीप समूह के ऊपर से भी गुजरे। ये द्वीप समूह जिन्हें ताकेशिमा द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच सीमा विवाद का हिस्सा है। इन द्वीपों पर फिलहाल दक्षिण कोरिया का कब्जा है, जिसे जापान स्वीकार नहीं करता और बरसों से इस पर अपना दावा बनाए हुए। दक्षिण कोरियाई सूत्रों के अनुसार चीनी लड़ाकू विमान पूर्वी चीन सागर में सोकोट्रो के पास से उसके सीमा क्षेत्र में घुसे। चीन इसे सुयन चट्टान का नाम देता है तो दक्षिण कोरिया इसे लेओडो चट्टान की संज्ञा देता है। जापान और दक्षिण कोरिया के सीमा क्षेत्र में रूस और चीन के बॉम्बर विमान क्या कर रहे थे? इसका जवाब तो रूस और चीन ही दे सकते हैं, लेकिन इस हरकत से जापान और दक्षिण कोरिया के कान तो खड़े ही हो गए। खासतौर से जापान, जिसके सबसे बड़े सैनिक अड्डे और अमेरिका के एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़े सैन्य ठिकाने ओकिनावा के ऊपर भी ये बॉम्बर विमान दिखाई पड़े थे। लिहाजा आलिफानन में जापान ने भी अपने लड़ाकू विमानों को रूस और चीन के विमानों के पीछे लगा दिया, जिससे उसके प्रतिरोध का पता चल सके। इस घटना से जापान की चिंताएं भी बढ़ी है। जापानी विदेश सेवा के एक उच्च अधिकारी ने चीन की बढ़ती कारगुजारियों को ताइवान की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा है कि जापान की सुरक्षा ताइवान की सुरक्षा से सीधे जुड़ी है और अमेरिका के बाइडेन प्रशासन को इस पर खास ध्यान देना होगा। दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया के लिए भी ये चिंताजनक बात है, क्योंकि रूस और चीन के विमान उसके एयर डिफेंस आर्टिलाइजेशन जोन यानी ADIZ में घुस आए। दक्षिण कोरिया इन विमानों का कुछ कर तो नहीं पाया, और करे भी क्या। इन दो सैन्य महाशक्तियों को रोकने की क्षमता तो दक्षिण कोरिया में है नहीं, फिर उसने अपनी लड़ाकू विमान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए लगा रखे थे।
दक्षिण कोरिया चीन जैसी सैन्य क्षमता और आक्रामक रवैये तो रखता नहीं कि वो भी घोषणा कर दे कि यदि कोई विमान उसके ADIZ में घुसेगा तो उसे मार गिराया जाएगा। बहरहाल दक्षिण कोरिया के विदेश और रक्षा मंत्रालयों ने चीन और रूस के अपने समकक्षों को अपनी चिंताओं से अवगत कर दिया है, जिनका हासिल कुछ होना नहीं है, ये भी सबको पता है। दक्षिण कोरिया ने यह भी कहा है कि चीनी और रूसी विमान उसके ADIZ में घुसे तो सही, लेकिन किसी वायु क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया। अब एक तुलनात्मक रूप से कमजोर, दुश्मनों से घिरा और शांति प्रिय देश इससे ज्यादा कह भी क्या सकता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार रूस और चीन के इस साझा एयर पेट्रोलिंग को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अक्टूबर 2020 में दिए गए उस बयान से भी जोड़कर देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और चीन के बीच व्यापक स्तर पर सैन्य सहयोग और अलायंस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस साझा एयर पेट्रोलिंग से कुछ बातें तो बिल्कुल साफ है। पहली यह है कि आने वाले समय में चीन और रूस के बीच सैन्य सहयोग और बढ़ेगा, जिसका सीधा सीधा असर जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा नीतियों और चिंताओं पर पड़ेगा। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच विवादों के चलते इन दोनों ही देशों के पास अमेरिका का मुंह ताकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता है। हालांकि ये भी साफ है कि अगर जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव बढ़ता है तो वह आपसी सहयोग की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अमेरिकी हस्तक्षेप के बिना यह संभव नहीं होगा। इस एयर पेट्रोलिंग का तीसरा और महत्वपूर्ण संदेश बाइडेन प्रशासन के लिए है। उत्तर पूर्व एशिया में अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखना बाइडेन प्रशासन के लिए एक कठिन चुनौती होगा। उत्तर कोरिया का मसला तो एक सिरदर्द है ही, अपने साथियों की चिंताओं को दूर करने के साथ साथ अमेरिका को अपने दोस्तों को नजदीक लाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। भारत की बात करते हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो रूस और चीन के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के इस पर भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। चीन के साथ पिछले 10 महीनों से गलवान घाटी और आसपास के इलाकों में चल रहे भारत चीन सीमा गतिरोध और अमेरिका और क्वाड के अन्य सदस्यों से बढ़ती सैन्य नजदीकियों के बीच रूस ने भारत की दोस्ती अक्सर सवाल के घेरे में आ जाती है। रूस के साथ अपने सैन्य सहयोग को द्विपक्षीय धुरी पर रखना और अमेरिका, पाकिस्तान या चीन के साथ अपने या रूस के संबंधों से भारत रूस संबंधों को प्रभावित न होने देना भारतीय विदेश नीति के समकक्ष एक चुनौती है, जिससे निपटने को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नमस्कार।